78 kg वेट है आपका और आप चाहते हो 65 हो जाए, मतलब आपकी बॉडी से फैट जो है ना वो लॉस हो जाए, तो इसके लिए आपको कितनी कैलोरी खानी चाहिए, कितनी बर्न करनी चाहिए, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक को समझ लेते हैं कि प्रोटीन के अंदर आपको 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम कार्ब 4 कैलोरी उसके अंदर होती है, और 1 ग्राम फैट के अंदर जो है वो 9 कैलोरी होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर ली। तो बहुत सिंपल सा है, आपने ये चीज़ जानना कि आपने कितनी कैलोरी जो है ना वो बर्न करनी है। तो बहुत सिंपल सा है, ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप देख सकते हो। BMI कैलकुलेटर होता है यहाँ पर हमारे पास। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, आपकी एज जो भी करेक्ट आपकी एज है वो आपने जाके लिख लेनी है। कैफ फिटनेस मेरी वेबसाइट करने में, वैसे भी आपको बहुत से मिल जाएंगे, तो वेबसाइट से भी जाके आप देख सकते हो। मैंने 25 आपकी एज लिखी है यहाँ पर। 78 kg आपका जो है मैंने वो वेट लिखा हुआ है, और हाइट जो है ना मैंने आपकी 5 फीट 8 इंच के हिसाब से हाइट डिसाइड की है। और मैंने जो एक्सरसाइज करते हैं उसको मैंने मॉडरेट, मतलब ना ही हैवी ना ही लो, नॉर्मल जो एक्सरसाइज करते हैं ना वर्कआउट, वो मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पर शो कर रहा है जो आपकी कैलोरी बनती है ना 78 kg के हिसाब से, आप 78 वेट रखना चाहते हो तो आपने लेनी है तकरीबन 2700-2800 कैलोरी अपने बॉडी के हिसाब से। ओके, और अगर आप चाहते हो कि वीकली आपका वेट जो है वो लूज हो तकरीबन 1 पाई या आधा किलो, तो आपने कैलोरी खानी है तकरीबन 2500। ओके, अगर आप चाहते हो वेट लूज हो आपका तकरीबन 1 kg 1.5 kg, तो आपने कैलोरी खानी है तकरीबन तकरीबन 2000 के पास पास। ठीक है, और आप अगर चाहते हो कि आपका वेट जो है वो कम हो एक हफ्ते के अंदर 1.5-2 किलो, तो आपने लेस देन 2000, मतलब लेस देन 2000 का क्या मतलब है, ये बेस्ट ऑप्शन होती है कि आपकी वैसे नीड अभी जो है ना वो है 2700 कैलोरी। ठीक है, तो आपने जो खानी है वो है मेरे प्यारे भाई, आपने 700 का डेफिसिट देना है बॉडी को। और वो डेफिसिट आप वर्कआउट से भी दे सकते हो, डाइट से भी दे सकते हो। तो बेस्ट प्रोटोकॉल क्या होता है अपना फैट लॉस करने का, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक तो चीज़ होती है कि आप जो भी खा रहे हो, कोशिश करना है कि आपने अपनी डाइट में मोर प्रोटीन खाना होता है, मतलब जो प्रोटीन के सोर्स हमारे पास होते हैं। अगर वेजिटेरियन हो तो आप सोया खाओगे, दाल खाओगे, उसके अलावा टोफू खाओगे, कोई भी खाओगे। ठीक है, तो हाई प्रोटीन आपने रखने हैं सोर्स उसके प्रोटीन। नॉन वेज जो आप अंडे खाओगे, चिकन खाओगे, फिश खाओगे, या थोड़ा बहुत मीट खाओगे, राइट। उसके अलावा मेन होता है अपना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपने जो है वो मेरे प्यारे भाई प्रोटीन से थोड़ा सा ज़्यादा खाना होता है। मतलब अगर आप फुल 100% आपकी डाइट है ना, 100 चीज़ें हैं, तो उसमें से आपने तकरीबन 40-45% प्रोटीन लेना है। ओके, 45% ही आप कर लो, या 40% कार्बोहाइड्रेट कर लो, या 35 कर लो, और बाकी आपकी 10 से 12% होती है फैट होती है। वो आपके ड्राई फ्रूट, सीड्स, इस तरह की चीज़ें जो है ना आप वो ऐड कर सकते हो। तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का रिटेक्स, उसमें क्या होगा, आप कैलोरी कम खा रहे हो। मतलब कि आप समझो कि 100 ग्राम चिकन है, तो उसके अंदर देखो आपको कितने कैलोरी मिल रही है, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई बाय 4 कर तो कैलोरी आपके सामने आ जाएगी। इस तरह फैट है, मल्टीप्लाई बाय 9 करो तो आपके साथ वो कैलोरी सामने आ जाएंगी। तो उन सबको प्लस करके आप इजीली एस्टिमेट लगा सकती हो। और दूसरा डेफिसिट जो आपने देना होता है वर्कआउट में देना होता है। जैसे आप 1 घंटा वॉक करते हो तो उसमें 200-250-300 कैलोरी आपकी बर्न होती है। साइकिलिंग चलाते हो तो उसमें कैलोरी क्या बर्न हो रही है आपकी। एक्सरसाइज में वर्कआउट कर रहे हो 2 घंटे तक, तो आप सब कुछ आप गूगल भी कर सकते हो, भाई 1 घंटे में एक्सरसाइज करता हूँ नॉर्मल, हाई इंटेंसिटी नहीं, नॉर्मल या मॉडरेट वर्कआउट करता हूँ, तो मैं कितनी कैलोरी बर्न करूंगा। तो आपको एक एस्टिमेट मिल जाता है कि हाँ भाई 200-300-250 जो भी कैलोरी बर्न करोगे, तो 200-250-300-400 आपने डेफिसिट कर लिया डाइट से। ठीक है, और बाकी 200-400-500 डेफिसिट कर लिया आपने वर्कआउट से, क्योंकि वहां पे जाके बर्न करोगे वो भी बर्न हो गया, डाइट से कम खा रहे हो आप, तो ऑटोमेटिक टोटल का जो डेफिसिट है वो 700-800 का बन गया। तो अगर 700-800 का आप डेफिसिट करते हो, तो आपका एक हफ्ते के अंदर कम से कम 2.5 3 किलो वजन जो है वो कम जरूर होगा। तो उसका आपको फायदा क्या होगा, अल्टीमेटली आपका 2-3 हफ्तों के अंदर जो भी टारगेट है आपका 13 kg का तकरीबन आपने लिखा हुआ है, मतलब 13 kg बन रहा है, 78 से 65 पे आना चाह रहे हो आप, तो ये आपका फैट लॉस जो है हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जिससे आपका वेट जो है वो कम हो। हाँ, जब आपका वेट आ जाएगा 70 किलो, तब आपने मजीद कैलोरी को कम खाना है, क्योंकि अभी के हिसाब से आपको 78 के हिसाब से मैंने बोला कैलोरी डेफिसिट आपने क्या रखना है, आपकी डाइट 2000 समथिंग हो जाएगी। जब आपका वेट 70 पे आ जाएगा, फिर आपने उसके हिसाब से मजीद डाउन करना है। समझ आइए आपको मेरी बात की। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है ना वो आपकी बेस्ट होती रहेंगी। क्योंकि बहुत से लोग करते हैं 100 किलो के हिसाब से फैट लॉस कर लेते हैं, 500 का डेफिसिट दे दिया, 100 वेट पे जब 90 हो जाता है फिर भी 500 के रखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, आपको 90 के हिसाब से 500 का डेफिसिट रखना है। 80 पे वेट आ गया, फिर 80 के हिसाब से 500 700 800 1000 कैलोरी का डेफिसिट रखना है। अंडरस्टैंड, तो भी जाके आपका वेट स्टिल कंटिन्यू डाउन होता रहता है। तो चलें, आई होप आपको समझ आ गई कि वेट लॉस कैसे किया जाता है। अब एक और छोटा तरीका है, आपने देख ये जानना है कि कितनी आपको कैलोरी जो है वो खानी है फैट लॉस के लिए।
आपका जो भी वेट है केजी के अंदर, आपको 90 किलो या 100 किलो जितना भी है, उसको आप कन्वर्ट करो एलबीएस में। एलबीएस मतलब क्या होता है, अपने वजन को मल्टीप्लाई कर लो 2.2 से। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपके पास आपका वेट आएगा, जितना भी आता है, उसको आपने फिर मल्टीप्लाई करना है आपने। अगर तो फैट लॉस कर रहे हो 10 से, 11 से या 12 से या 13 से कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। जितनी छोटी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करोगे उतनी कम कैलोरी आपको खानी पड़ेगी, जो कि आपके पास कैलोरी रेशियो है कि इतनी आप खा सकते हो। अगर फैट लॉस करनी है आपने, अपने वेट को मल्टीप्लाई करो 12, 10 या 13 से। ओके, तो जो रेशियो आएगी वो आपकी कैलोरी होगी फैट लॉस वाली। अगर आप चाहते हो मैंने वेट को गेन करना है, अभी मेरा वेट है 70 किलो, मैं चाहता हूँ 80-90 पे लेके जाना है, ठीक है, तो आपका जो भी वेट है उसको मल्टीप्लाई करो एलबीएस में, मतलब उसको 2.2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगी रेशियो उसको मल्टीप्लाई करना आपने 19, 20, 21, 22 जो भी है, तो वो आपकी होगी वेट गेनिंग। आप चाहते हो कि मेरा वेट 70 है, मैंने 70 ही रखना है, तो जो भी आपकी वेट रेशियो आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 15, 16 या 17 के बीच में से, तो आपका वेट ऐसे ऊपर नीचे सेम ही रहेगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट कैलोरी डेफिसिट फैट बर्निंग कैसे की जाती है।